बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम एब्रीविएट करते हैं एज EMF, मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमने ये देखा है, पहले हम देख चुके हैं कि जब भी हम किसी सर्किट में बैटरी कनेक्ट करते हैं across the ends of a wire, a constant current is established in that circuit. ये हम पहले देख चुके हैं कि करंट फ्लो करने के लिए, किसी सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए हमें उस सर्किट के दो एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, उसके बगैर करंट फ्लो नहीं करता। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए हम आमतौर पे बैटरी यूज करते हैं या सेल। दैट बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ EMF, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ EMF, बैटरी या सेल। इनमें अ सोर्स ऑफ EMF इज जनरली अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ EMF। उसकी एग्जांपल्स बैटरी या सेल, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सोलर सेल या सोलर पैनल्स जो होते हैं ये सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं जनरेटर्स। सो दीज आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द सोर्स ऑफ EMF। जनरली सोर्स ऑफ EMF का काम क्या होता है कि वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ EMF। नाउ सोर्स ऑफ EMF इज रिक्वायर्ड टू कीप अ कांस्टेंट करंट और टू मेंटेन अ कांस्टेंट करंट इन अ सर्किट। सपोज दैट हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है। रेजिस्टेंस को हम लोड भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ EMF, जो कि हमने एक बैटरी या सेल कंसिडर किया है। और ये इस तरह से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब देखें यहां पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स ऑफ EMF। सोर्स ऑफ EMF को हम जनरली इसका हम अगर मैकेनिकल एग्जांपल लें तो पंप जैसे होता है, वाटर पंप। वाटर पंप का क्या काम होता है कि वो वाटर को लोअर लेवल से एक हायर लेवल तक राइज करता है, पंप करता है, और उसके लिए वो वर्क उसको करना पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली ये बैटरी या सोर्स ऑफ EMF दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ चार्ज पंप। ठीक है, अभी तो वो मैकेनिकल एग्जांपल मैंने वाटर पंप की दी है। दिस इज अ चार्ज पंप विच पंप्स द चार्जेस फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल इनसाइड द सोर्स। ठीक है, यानी बैटरी के अंदर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक चार्ज को मूव करने के लिए बैटरी जो वर्क करती है, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज EMF ऑफ द सोर्स। उसको हम उस सोर्स की EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां पे हम ये मैंने डेफिनेशन लिखी है सोर्स ऑफ EMF की। दैट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी एग्जांपल्स आपको दे दी हैं, बैटरी या सेल। हमारे पास
कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। बैटरी और सेल, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली और एग्जांपल मैंने दिए, जनरेटर्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। थर्मोकपल्स हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सोलर पैनल, सोलर सेल्स, ये सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। नाउ ईएमएफ क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस सेंस में फोर्स नहीं है जो हम ऑलरेडी फोर्स पढ़ चुके हैं, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन। ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड एज the work done per unit charge by the source of EMF। यानी सोर्स ऑफ ईएमएफ यूनिट चार्ज पे कितना वर्क कर रहा है, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द ईएमएफ ऑफ द सोर्स। इट इज गिवन एज, इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं ईएमएफ, इसका सिंबल इस तरह से हम लिखते हैं, कैपिटल ई भी लिखते हैं या इस तरह से ई लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये हमने कहा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वी कैन राइट डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू, या जनरली हम W ओवर Q भी लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी यूनिट चार्ज पे वो बैटरी या सोर्स कितना वर्क करेगा, दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो इसको हम डेल्टा W ओवर डेल्टा Q या W ओवर Q भी लिख सकते हैं। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ ऑफ अ सोर्स इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी जब यूनिट चार्ज बैटरी से फ्लो करेगा तो बैटरी उसको लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल तक लाने के लिए कितना वर्क करेगी, दैट वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज बाय द बैटरी और बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नोन एज ईएमएफ ऑफ दैट सोर्स। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट इसकी जो ऐसा यूनिट है ईएमएफ की, दैट इज जाउल पर कूलम, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ इज जाउल पर कूलम, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जाउल पर कूलम को हम कहते हैं वोल्ट। तो ये वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट भी वोल्ट ही होती है। तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट भी वोल्ट है, इसकी यूनिट न्यूटन नहीं है, ये उस सेंस में फोर्स नहीं है। वी कैन कंसिडर दैट इट इज अ डिराइविंग फोर्स विच ड्यू टू विच करंट इज फ्लोइंग इनटू द सर्किट। सर्किट में जिस फोर्स की वजह से, इफेक्टिवली जिस फोर्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये फोर्स बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज की फॉर्म में है, ठीक है। दैट इज अ डिराइविंग फोर्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो इसकी यूनिट वोल्ट है, न्यूटन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की भी हमने डेफिनेशन लिखी थी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। ये भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, लेकिन ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है बाय द बैटरी और बाय द सोर्स। के बैटरी के अंदर जब ये चार्ज यहां से यहां आएगा तो देखें जो एनर्जी इस चार्ज के पास थी वो डिसिपेट हो जाएगी यहां पे। अब यहां पे पहुंचने के बाद मजीद एनर्जी कहां से आएगी, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। और वो कहां से आती है, अगर बैटरी है तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर उस एनर्जी की वजह से ये चार्ज इस सर्किट में मूव करेगा, और जो एनर्जी यहां गेन करेगा वो यहां पे डिसिपेट होगी रेजिस्टर पे, ठीक है। सो
ये तो हो गया ईएमएफ की डेफिनेशन। सोर्स ऑफ ईएमएफ भी आपको बता दिया क्या होता है। नाउ यहां पे देखें, जैसे जैसे हमने कहा था कि ये रेजिस्टेंस आर है, और ये रेजिस्टेंस क्या होती है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो जैसे यहां पे ये रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करती है, इसी तरह बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, that electrolyte which is present inside the battery or cell, that also offers some opposition to the flow of current, flow of charge। वो बैटरी भी फ्लो ऑफ चार्ज को कुछ अपोजिशन ऑफर करती है, उसको हम कहते हैं बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी की यानी अपनी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लोड। देयर इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड द बैटरी। यानी अगर हम ये कहें कि इस वाले सोर्स की ईएमएफ ई है, तो ये जो ईएमएफ है इसको हम इसी सर्किट को अगर मैं दोबारा से ड्रॉ करूं लाइक दिस, अब यहां पे देखें, ये जो बैटरी है, ये बेसिकली हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज इट्स positive terminal, and in this case battery is regarded as a source of pure EMF with a internal resistance inside the battery। ठीक है, ये जो बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है R और ये इसकी EMF है E। तो देखिए, जब तक ये सर्किट ओपन होगा, अभी फिलहाल ये सर्किट को आप कंसीडर करें कि ये ओपन सर्किट है लाइक दिस, और अब ये सर्किट हमने क्लोज कर दिया है, की को हमने ऑन कर दिया है, की क्लोज कर दी है। सो दिस इज नाउ द सर्किट। अभी यहां तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इस सर्किट को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, और हमने ये देखा था कि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है इन द सर्किट लाइक दिस। So this current I is flowing into the circuit like this। Now ये जो बैटरी है, ये हमने इस तरह से ड्रॉ की है। इस बैटरी की डिटेल ये है। डिटेल का मतलब ये है कि इसके अंदर एक अपनी रेजिस्टेंस भी है, which is known as the internal resistance of the battery। ठीक है, अच्छा, a source of EMF, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, is needed or required to maintain a constant current, steady current या constant current in the circuit। सर्किट में कांस्टेंट करंट को मेंटेन करने के लिए हमें एक सोर्स ऑफ ईएमएफ रिक्वायर्ड होता है, उसके बगैर कांस्टेंट करंट सर्किट में फ्लो नहीं करता। नाउ वी हैव टू सी दैट व्हाट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सोर्स। सो यहां पे ये डेफिनेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ और बैटरी या सेल, जिसको हम शो करते हैं स्मॉल आर से, दैट इज अ सिंबल फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस is the opposition offered by a source of EMF to the flow of charges or flow of current। ठीक है, चार्जेस के फ्लो को वो सोर्स ऑफ ईएमएफ जो अपोजिशन ऑफर करता है, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, लाइक बैटरी जो है, दिस अपोजिशन is due to electrolyte inside the battery or cell.
बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से ये अपोजिशन प्रोड्यूस होती है, और इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो देखें, अब यहां पे अगर आप इस सर्किट को देखें, इस वाले सर्किट को, यहां तो हमने उस इंटरनल रेजिस्टेंस को शो नहीं किया हुआ, यहां पे हमने उसको ड्रॉ किया हुआ है सर्किट में। तो देखें, यहां पे जब बैटरी यूनिट चार्ज को एनर्जी सप्लाई करेगी ड्यू टू इट्स ईएमएफ, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज पे बैटरी ने जो वर्क किया है या बैटरी ने यूनिट चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई की है, उसमें से कुछ एनर्जी इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बैटरी के अंदर ही डिसिपेट हो जाएगी, और बाकी एनर्जी यहां पे डिसिपेट होगी लोड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, सर्किट्स में जो रेजिस्टेंस सोर्स प्रोवाइड करता है यूनिट, जो एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है यूनिट चार्ज को, वो एनर्जी सर्किट में डिसिपेट होती है रेजिस्टर के क्रॉस। तो यहां पे बैटरी के अंदर ही कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, दैट इज नोन एज द एनर्जी डिसिपेटेड ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो देखिए, अगर हम इस सर्किट को कंसीडर करें, यहां पे हम ओहम्स लॉ अप्लाई करें, तो देखिए हम लिख सकते हैं ईएमएफ ई इज इक्वल टू आई, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। V की जगह E है, I करंट इन द सर्किट, और R जो है यहाँ पे इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये R और ये वाले R सीरीज में लगे हुए हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं I इंटू आर प्लस कैपिटल R। टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की ये है स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और यहां से आप करंट को लिख सकते हैं, या चले आप इसको ऐसे लिख लें, E इज इक्वल टू आई आर, ये I को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस I इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो यहां पे देखें, ये एनर्जी है जो बैटरी सप्लाई कर रही है यूनिट चार्ज को। यूनिट चार्ज की इतनी एनर्जी बैटरी के अंदर ही डिसिपेट हो रही है, और ये बाकी रेजिस्टर पे डिसिपेट हो रही है। अब अगर यहां पे हम वोल्ट मीटर लगा के इस बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे, तो वो इसकी ईएमएफ से कम होगी। ये जो IR है, दिस इज नोन एज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। इसको हमने लिखा है VT। VT मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यह है कि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप यहां से VT की वैल्यू लिखना चाहें, तो देखें ये IR यहां के माइनस हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट VT इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, प्योर EMF E है, और उसमें से जो रिड्यूस हो रही है दैट इज एनर्जी विच इज ड्रॉप्ड इनसाइड द बैटरी, जिसको हम I इंटू स्मॉल r लिखा है हमने। सो दिस इज द इक्वेशन विच शोज दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज लेस देन इट्स EMF। ये EMF माइनस IR है। क्या मतलब कि बैटरी ने यूनिट चार्ज की जो एनर्जी दी थी, उसमें से इतनी तो बैटरी के अंदर ही डिसिपेट हो गई, और बाकी जो यहां पे डिसिपेट होगी दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। यानी इन दोनों टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल है दैट इज VT। ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि बैटरी एक टर्मिनल को हाई पोटेंशियल पे मेंटेन रखती है रिलेटिव टू द अदर टर्मिनल। जैसे कार्स में आमतौर पे 12 वोल्ट की बैटरी होती है, तो उसका एक टर्मिनल 12 वोल्ट पे होता है और दूसरा टर्मिनल 0 पे होता है, जो अर्थ होता है। सो दैट इज दिस टर्मिनल इज VT। यानी आप ये कह सकते हैं इसके और इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी विच इज VT, एंड VT इज लेस देन द EMF बाय दिस अमाउंट because some energy is dropped inside the source of EMF. Due to that potential drop inside the cell or battery, the terminal potential difference is less than the pure EMF E. ठीक है, ये इससे कम होगी। लेकिन ये जब होगी जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो। अगर करंट फ्लो ना कर रहा, ओपन सर्किट हो, तो लेकिन अब तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये वाली टर्म I को 0 पुट कर दें। So when current in the circuit is 0, ठीक है, हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं
कि व्हेन करंट इन द सर्किट इज जीरो, व्हेन आई इज इक्वल टू जीरो, तो देखिए इस इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट Vt इज इक्वल टू ई माइनस जीरो, दैट इज उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के ही बराबर होगा जब ओपन सर्किट हो, तो यानी सर्किट में करंट फ्लो ना कर रहा हो, तो उस वक्त बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसकी ईएमएफ के बराबर होगा। इन दिस केस व्हेन द सर्किट इज ओपन, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आर इक्वल टू ईच अदर। और कैसे? मैथमेटिकली, क्योंकि ये आई जीरो होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो VTE के बराबर होगा। सो दैट इज द सिचुएशन व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सर्किट ओपन हो तो ये सिचुएशन होगी। या दूसरी सिचुएशन ये है जब ये दोनों इक्वल होंगे। वो दूसरा कब इक्वल हो सकते हैं? जब आप बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, नेग्लेक्ट कर दें। हम आमतौर पे बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते, वी नेग्लेक्ट दैट। यानी अगर देखें यहाँ पे I जीरो हो तो भी VT और E इक्वल होंगे, और अगर ये R जीरो हो जाए तो भी ये टर्म जीरो हो जाएगी और VTE के इक्वल होगी। सो दूसरी कंडीशन ये है कि एक तो ये कंडीशन है कि अगर करंट जीरो होगा फॉर ओपन सर्किट, दिस इज फॉर ओपन सर्किट। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी जीरो हो, उसको हम नेग्लेक्ट कर दें, तो भी टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल होगी उस केस में भी। दैट इज द सेकंड कंडीशन। सो मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन internal resistance is zero, that is it is neglected, in that case Vt is also equal to E pure EMF। उस वक्त भी ये इक्वल होंगे दोनों। इन दो कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल होगी। जनरली टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होगी, और कितनी कम होगी? इतनी कम होगी। और ये क्यों कम होगी? क्योंकि इतना पोटेंशियल बैटरी के अंदर ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। That's why its EMF is less, terminal voltage is less than its EMF। ठीक है, समझ आ गई इसकी?